तुली रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज़ ने tuliresearchcenter.org को शुरू करने की घोषणा की। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत की आधुनिक और समकालीन ललित कला, पॉपुलर आर्ट, सिनेमा, फोटोग्राफी, स्थापत्य की विरासत, ग्राफिक आर्ट, सांस्कृतिक अर्थशास्त्र व चिंतन पर विजुअल टेक्सचुअल ज्ञान के भंडार को एक मंच पर बिना किसी कीमत के सभी के लिए पेश करता है। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत नेवी तुली की 3 दशक के लंबे सफर का यह नतीजा है। सांस्कृतिक संस्थानों के निर्माता के रूप में नेविल तुली का यह सफर प्रेरणादायी है। हमने देखा था 30 साल पहले कि हमारी जो शिक्षा की सिस्टम है, द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया, civilization, there were fundamental mistakes, flaws, very deeply mediocre attitudes, और उसको बदलने के लिए 20-30 साल की लगन और थोड़ा सा फोकस की जरूरत थी। तो मैंने आधे से हाफ अ पीस ऑफ पेपर पे एक 30-year प्लान लिखा था। आज रफली 30 years हो गए हैं। बहुत से चीज़ें ऐसे हुई जो कोई आदमी देख नहीं सकता पहले से। बहुत से प्लान्स बनाए जो टूट गए, बहुत से प्लान्स प्रॉमिसेस किए जो टूट गए, लेकिन जो विजन और पर्पस होती है इंडिविजुअल की या इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस की या आगे बढ़ने की, वो हमेशा साफ था, वो हमेशा क्लियर था कि स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली you can transform even the most complex systems, even in a country like India. In a way, I became a father at 52. When my daughter was 6 months old, I was 100 times her age. Suddenly, पता चलता है कि एनर्जी कहाँ से आएगी। इसकी शुरुआत हार्ट की द तुली फाउंडेशन फॉर होलिस्टिक एजुकेशन एंड आर्ट की स्थापना से शुरू हुई। ओशियंस कॉनोसर्स ऑफ आर्ट और वन राजा सेंचुरी एंड हॉर्स स्पाइस के माध्यम से यह सफ़र आगे बढ़ा और अब TRIS में इसे एक नया आयाम मिला है। तुली रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज़ एक ऐसा संस्थान है जो अपने अभिलेखागार, ज्ञान भंडार और समृद्ध पुस्तकालय को आम इस्तेमाल और एकेडमिक रिसर्च के लिए समर्पित करता है। नेविल तुली का नज़रिया हमेशा से ऐसी स्वतंत्र और बौद्धिक अनुसंधान की जगहों के निर्माण के पक्ष में रहा है जहां ज्ञान मुक्त हो, सर्वव्यापक हो और सभी के लिए सुलभ हो। तुली रिसर्च सेंटर की संकल्पना नेविल तुली द्वारा सन 2020 के बाद की गई। पहला सैक्रिफाइस करता है कि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे और वो शिक्षा के कारण वो आगे बढ़ेंगे और जो हमारी जिंदगी से उससे अच्छा उनकी जिंदगी होगी। एंड दैट is the greatest kind of energy which in a way defines India's process of relation with materialism. And if that process fails, if you lose faith in the education system, इसकी जड़ें उनके लेखन, निजी शोध, क्यूरेशन और ज्ञान विकास के 3 दशक से निरंतर चले आ रहे सफर में तलाश की जा सकती है। यह प्लेटफॉर्म बुनियादी एक्सेल शीट के माध्यम से तैयार किया गया है। इस आधार पर एक विश्व स्तरीय सर्च एंड फिल्टर इंजन सामने आ जाता है जिसमें प्रत्येक सांस्कृतिक वस्तु और अभिलेखीय दस्तावेज को एक मूल इकाई माना गया है। इसका इस्तेमाल करने वाले विविध दायरों में जाकर अपने खास नजरिए के साथ अनुसंधान को अंजाम दे सकते हैं या किसी एक दायरे के भीतर शोध की गहराई तक भी की जा सकती है। June, we will open the search engine
and we will open. So, for example, let's take Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan का ये A-graphy page है. Amitabh Bachchan is like a master list. और master list से पहले, all master lists are placed within this world of my 16 research categories. So the whole knowledge base. And remember, the knowledge base जो हम present कर रहे हैं is for the first understanding of India studies. भारत अध्ययन प्लेटफॉर्म नेविल तुली की विशिष्ट संकल्पना से निर्मित विशेष 16 शोध श्रेणियों पर खड़ा है। तुली रिसर्च सेंटर उन सभी छात्रों, शिक्षकों और सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों के साथ खड़ा है जो एक ऐसे शैक्षिक भविष्य की मांग करते हैं जिसके रास्ते में आर्थिक और संस्थागत रुकावट ना पैदा करता हो। तुली रिसर्च सेंटर भविष्य के लिए एक ऐसा मंच है जो भारत की कलात्मक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को अधिक लोकतांत्रिक बनाता है। यह विद्वानों, शिक्षकों, छात्रों और आम जनता को भारत की रचनात्मक परंपरा और उनसे जुड़े शैक्षिक स्तर पर चल रहे विमर्श के साथ एक जीवंत और निरंतर नवीन होते संवाद को बनाने के लिए आमंत्रित करता है। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। पूरी दुनिया में there are about 21,000 universities and colleges. आप समझ लो ये बहुत ही अजीब बात है। 21,000 plus colleges and universities in the world, and not one 3-year undergraduate course on modern and contemporary India studies. Not one. That is, let's say, everything after 1850s. और इंडिया ऐसा देश है जो भी 1850s के बाद है, that includes the first 6,000 years. Because we are still a country where thousands of our traditions are still alive. So we are not detached. Our cultural traditions are still living. Even though they are damaged, even though they may be under attack, many pieces across the country still have that living form. So subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.